हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो एसएससी की पोस्ट थी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, इसका रिजल्ट जब जारी किया गया था तो रिजल्ट जारी होने के बाद से एनटीए ने ना ही आप लोगों की कट ऑफ बताई है और ना ही कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ, कुछ नहीं बताया है। तो मेरे द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस सर्वे में जो मैंने आप लोगों से डेटा मांगा था कि जब आप लोगों का ईपीएफओ एसएससी का रिज़ल्ट आया था तो उसमें कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, तो ये मैंने पूछा था उस सर्वे में, जिसमें मैंने इनसे क्या पूछा था, एक तो मार्क्स बताने, शिफ्ट बतानी और कैटेगरी बतानी और आपका नाम क्या है। तो उसके हिसाब से जो डेटा निकल कर आया है वो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इस डेटा के बेस पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो आप लोगों की कट ऑफ है वो कितने के अप्रोक्स रही है। तो चलिए इस डेटा को देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यूआर का सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे यूआर कैटेगरी। तो मैं यूआर कैटेगरी सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यूआर का सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हुआ है। यहाँ पर 404 में हुआ है, यहाँ पर 445 में हुआ है। उसके बाद नीचे सर्च करते हैं, देन आप लोग का यूआर का यहाँ पे 407 में हुआ है, उसके 407 यहाँ पर, उसके बाद यहाँ 423 तो ज़्यादा ही है, अभी तक 407 मिनिमम है। उसके बाद 418 है, 555 है, देन आप लोगों का 410 है। 410 के बाद जो 401 पर भी सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर 401 मार्क्स थे इस कैंडिडेट के। देन यहाँ पर 442 तो होगा ही, ज़्यादा है। और उसके बाद चलते हैं यूआर के 410। तो अभी तक तो जो लेवल है, जो लो है वो 410 है। तो 410, 417, देन आता है आप लोगों का 396। तो ये मिनिमम है 396। तो ये तो 396 यहाँ का मिनिमम है। तो उसके बाद 447, 459, देन 200, ये तो खैर रॉन्ग होगा डेटा। उसके बाद 417, तो 396 यहाँ पर, यहाँ एक कैंडिडेट का 300 भी है, एक कैंडिडेट का 300 भी है 21 की 1 अगस्त का। उसके बाद तो यहाँ से देखा जाए तो 396 मिनिमम निकल कर आता है, 396। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को एक कट ऑफ की एनालिसिस दिखाई थी वो भी दिखा देता हूँ। उसमें मैंने यूआर का मिनिमम स्कोर कितना बताया था, ये मेरे द्वारा कट ऑफ बताई गई थी। तो इसमें जो 382 थे मेरे जनरल कैटेगरी में, इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था 382 पर। तो मिनिमम आप लोग का 382 है और सर्वे में जो मिनिमम निकल कर आया वो 396 है। तो इस हिसाब से जो मैंने आप लोगों के कट ऑफ का प्रिडिक्शन बताया था यूआर वालों का अप्रोक्स कितना हो सकता है, ये बताया था मैंने 380 के अप्रोक्स। तो इसी के अप्रोक्स आप लोगों की कट ऑफ गई होगी। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि सर मेरे 390 थे, 400 थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो इसका जो बेसिक रीज़न हो सकता है कि जिसके कैंडिडेट के मान लीजिए 382 थे, तो इसका हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन बढ़कर 400 हो गया हो, इवन 410 या 420 तक चला गया हो, और जिसके मार्क्स 400 थे और उसका नॉर्मलाइजेशन में घट के इवन 390 या 380 हो गया हो, उसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है। और हमारे हिसाब से 382 वाले का सिलेक्शन इसी वजह से हुआ होगा क्योंकि 400 इसके इंक्रीज़ हो गए होंगे और कट ऑफ 400 के अप्रोक्स ही रही होगी, क्योंकि यहाँ से उसका नॉर्मलाइजेशन लगा होगा। और जिसके मार्क्स 400 होंगे वो कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, तो उसका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ होगा क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज़ हुए होंगे। तो ये था यूआर का डेटा जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया कि यूआर की कट ऑफ अगर देखा जाए तो अप्रोक्स हो सकता है कि 400 के अप्रोक्स गई हो यूआर की कट ऑफ। अब देखते हैं ओबीसी की कट ऑफ। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है मैंने बताई थी वो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा, पहले हम लोग सर्वे देख लेते हैं। तो अब मैंने ओबीसी डालकर सर्च किया है तो 393, 424, 432, देन ओबीसी के बाद 425 है, 385 पर भी ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद 385 अभी तक ओबीसी का मिनिमम 428 है, 438 है, 417 है, 368 यहाँ पर देखें आप लोग ओबीसी का, ये स्कोर अभी तक मिनिमम है 368। 368 से नीचे अगर कोई कैंडिडेट है ओबीसी का तो हम लोग देख लेते, 453, 392, 417, 368 अभी तक मिनिमम है 368। तो ओबीसी का 368 पर 396, 426, 416, उसके बाद ओबीसी का 393, 394, 432, 408, देन आप लोगों का 420, 396, 417 और ये लास्ट है 354। 354 पर भी ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है, यह आप लोगों का 22 का फर्स्ट शिफ्ट का 354। उसके बाद 351 पर भी हुआ है, 353, 351 मिनिमम है। तो 404 है, देन 376 है, तो 404 है। तो देखिए जो मिनिमम सिलेक्शन हुआ है ओबीसी का, ये आप लोग का 351 नंबर पर हुआ है। 351 नंबर पर 21 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी कैंडिडेट भाविया जी हैं, तो इनका सिलेक्शन हुआ 351 पर, किसमें, ओबीसी कैंडिडेट में। और जो मैंने कट ऑफ बताई थी ओबीसी की वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेरे अकॉर्डिंग ओबीसी की कट ऑफ बताई गई थी। तो इसमें जो कट ऑफ थी तो 453 है, 350 पे क्वालिफाई नहीं है, देन 360 पे क्वालिफाई है। तो
तो यहाँ पर 360 पे क्वालिफाई हुआ था और अभी जो इससे लोवेस्ट मिले हैं 351 है। तो 351 पर ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है, 351 नंबर पर। तो 351 तो लोवेस्ट है, तो सर ओबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो इस हिसाब से देखा जाए 351 पर सिलेक्शन है, 356 पे, 368 पे, तो कट ऑफ ऐसा हो सकता है कि 370 या 360 के आसपास हो सकती है, इवन 380 भी हो सकती है ओबीसी की 380। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि 351 वाले के उसमें नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज भी होंगे 10-20 नंबर, तो उस हिसाब से 370 या 380 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ गई होगी। कितनी? ओबीसी की। इसी वजह से 350, 360, 380 वाले का इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि उनके मार्क्स कम हो गए होंगे, और जिसके मार्क्स कम आ रहे थे उसके मार्क्स इंक्रीज हो गए होंगे, तो इस वजह से उन कैंडिडेट का 380 पर सिलेक्शन हो गया होगा। 351 उसके स्कोर था, उसके नॉर्मलाइज के बाद 380 हो चुका होगा। तो बात कर लेते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही होगी। तो मान करके चलिए 380 या फिर 370 के अप्रोक्स ओबीसी की कट ऑफ रही होगी, और मिनिमम सिलेक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ 351 पर हुआ है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसके मार्क्स 351 से कम है ओबीसी कैटेगरी में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा 351 में इससे कम नंबर पर भी हुआ है ओबीसी में। तो ये थी ओबीसी की कट ऑफ, और सर्वे भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसका डेटा देख लेते हैं। मैंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का डेटा सर्च किया, तो यहाँ पर 368 मिनिमम आया है अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। 368 के बाद 426, 410, देन आप लोग का 371, 368, 390, 359, 309 अभी यहाँ तक मिनिमम है। 309 पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 397 है, उसके बाद 382, 412, 409, देन 412, 330 और 385, 411 और 392, 395 और 336, 360, 336, 374, 397, 369, देन 406, 375, 463, 384, 361। तो जो मिनिमम डेटा निकल कर आता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, ये आता है आप लोगों का 330, 412 और उसके बाद 409, 412, 382 और 397, 309। तो मिनिमम जो डाटा निकल कर आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का वो 309 आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। रोहित कुमार इसका नाम है, और 21 की सेकंड शिफ्ट में लोवेस्ट मार्क जो है 309 है। इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 309 पर। क्या सर कट ऑफ 300 से नीचे गई है? क्यों गई होगी नीचे? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज हुए होंगे, तो हो सकता है इस कैंडिडेट के मार्क्स 10-20 इंक्रीज हो गए हों और 320 या 330 के आसपास कट ऑफ गई होगी। और सर 320 वाले का क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि उसके मार्क्स डिक्रीज हो गए होंगे, इसलिए 320-30 वाले का नहीं हुआ होगा, उसकी शिफ्ट ईजी होगी। अब मेरी कट ऑफ क्या आती मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ है। तो 349, 371, 323 क्लियर था, 315 भी क्लियर था। तो जो कट ऑफ बताई थी मैंने 310 के अप्रोक्स बताई थी, लेकिन कट ऑफ इतनी नहीं रही होगी, कट ऑफ 330 के आसपास रही होगी, क्योंकि 309 पर आप लोग का सिलेक्शन हुआ है। तो कट ऑफ में भी 330 के आसपास होगी। कितनी होगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? इसकी कट ऑफ जो होगी आप लोगों की 330 या फिर 320 के आसपास होगी। सर इतनी कट ऑफ क्यों होगी? क्योंकि 309 वाले का सिलेक्शन हुआ है, तो उसके मार्क्स इंक्रीज हुए होंगे 10-20 नंबर, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ होगा कि 309 पे। और सर 330 वाले का क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि वो ईजी शिफ्ट में होगा, उसके मार्क्स डिक्रीज हुए होंगे, इसलिए 330 या 340 वाले का नहीं हुआ होगा। तो ये आप लोग की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी एससी की कट ऑफ के लिए। अब मैंने सर्च करा एससी, तो एससी की कट ऑफ देख लेते। 448 पर है, यहाँ पर 398 है, 398 के बाद है हमारा 350 है और 354 है, 397 है, 397 के बाद आता है आप लोग का 355 है, 355 के बाद 379 है, 363 है, देन 345 है, 358 है, 350 अभी तक मिनिमम है, फिर 335 मिनिमम हो चुका है, तो 318 पर भी मिनिमम है, 318 है, उसके बाद 318 के 320 है। तो मिनिमम 80 का स्कोर जो जाता है वो 318 जाता है। कितना जाता है? 318 जाता है। और इसके एक मार्क्स था इन जनरल अवेयरनेस, तब भी इसका हो चुका है। तो 318 और 23 की ये फर्स्ट शिफ्ट है, एससी कैंडिडेट है रौनक, तो इसका सिलेक्शन हुआ 318 पर। तो यह है मिनिमम कट ऑफ एससी की। तो सर क्या सिलेक्शन 318 पर हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो मैं अब आप लोगों को अपनी कट ऑफ बता देता हूँ। ये हमारा डेटा है 318 का हमारे पास मिनिमम स्कोर था। 320 पर एससी का क्वालिफाई हुआ, ये तो हमें भी मिल चुका है। तो 318 था, क्या था? 318 मिनिमम था। क्या सर 318 कट ऑफ गई होगी?
318 कट ऑफ नहीं गई होगी, तो कट ऑफ इससे ज़्यादा गई होगी। क्यों ज़्यादा गई होगी? क्योंकि 318 वाले को मिला होगा नॉर्मलाइजेशन। वो 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 3 मार्क्स का डिपेंड करता है कि एनटीए ने कितने इंक्रीज़ किए हैं। अगर बेसिक से माने जाए कि 10-15 भी इंक्रीज़ होंगे तो 330 के आसपास आप लोग मान सकते हैं एससी की कट ऑफ गई होगी 330 से लेकर के 340 के बीच में। तो सर कम वालों का कैसे हो चुका? क्योंकि उनका नॉर्मलाइजेशन लगा है। और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, हर सेक्शन क्लियर है, उनका क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनके मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज कर दिए होंगे, इसलिए उनका नहीं हुआ होगा। तो अभी अकॉर्डिंग टू डेटा इसके हिसाब से जो कट ऑफ होगी एससी की 330 से 340 के बीच हुई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स 330 से कम है, 318 से कम है, तो वो कैंडिडेट कमेंट कर दीजिएगा सर मेरे मार्क्स इतने कम है फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी से। 318 से कम है तो कमेंट करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोग की एसटी वाली। तो एसटी के मार्क्स देख लेते हैं सर्वे में। तो अब हम लोग एसटी का डेटा देखते हैं कि एसटी के मिनिमम 197 पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। देखिए 197 पर 18 को जतिन कुमार मीणा इसका नाम है, 197 इस पर मिनिमम है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 367 है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 321 है और 278 पर भी सिलेक्शन हुआ है। देखिए 278, 311, 305 है। देन आता है 322.5 है, 328 है, 420 है और उसके बाद 270, यहाँ पर 270 पर भी सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद 376 है, 308 है और 354 है, 328 है, देन 305 है, उसके बाद 325 है। तो ये है अगर मिनिमम देखा जाए तो इस कैंडिडेट का जो 197 वाला कैंडिडेट है, इसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 197 वाला कैंडिडेट है और 19 अक्टूबर को इसने पार्टिसिपेट किया इसमें। और इसका जो शिफ्ट थी वो 18 अगस्त की शिफ्ट थी और जतिन इसका नाम है एसटी में। तो इसके 197 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। तो अब आप लोग देखिए इसे कितना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ हुआ होगा। मे बी 40-50 तक इसका इंक्रीज़ हुआ होगा और कट ऑफ हो सकती है कि 250 के आसपास कट ऑफ हो एसटी कैटेगरी की। कितनी हो सकती है एसटी कैटेगरी की कट ऑफ? मैं बता देता हूँ एसटी की 250 के आसपास। अब मैं अपना डेटा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मेरा डाटा है जिसमें मुझे एसटी के नंबर नहीं मिले थे तो मैंने आप लोगों से मांगे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए एसटी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही होगी तो 250 से लेकर के 260 के आसपास एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रही होगी। क्योंकि कुछ कैंडिडेट के जिनके मार्क्स बहुत कम है उनके नॉर्मलाइजेशन में इवन 40-50 नंबर बढ़ गए होंगे, इसलिए उनकी कट ऑफ क्लियर हो चुकी होगी। और जिनके 270, 280 हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है एसटी कैटेगरी से, तो उनके मार्क्स डिक्रीज होकर के इस कट ऑफ से नीचे आ गए होंगे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये थी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसके मार्क्स 197 से कम है एसटी कैटेगरी में और उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स पर भी एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो ये थी कट ऑफ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। और जो मेरा सर्वे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस सर्वे का डेटा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस सर्वे को टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सर्वे आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। मार्क्स शेयर कर दूँगा, नाम मैं आप लोगों के शेयर नहीं करूँगा। तो ये था कट ऑफ की एनालिसिस। बार बार पूछ रहे थे कि सर कितनी कट ऑफ गई है। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई होगी। बाकी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है अगर वो चाहते हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को नख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।